Hello dear students, now we will do some questions on the Fourier transform so that we can easily understand what Fourier transform is and what is inverse Fourier transform. तो पहला क्वेश्चन है आपका f of t इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो आपने ये लिख दिया क्योंकि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का आपको फॉर्मूला मालूम। फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ टी दैट इज एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू होता है एफ ऑफ ओमेगा माइनस इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी होता है। एफ ऑफ टी की वैल्यू आपकी डी है ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी आपने की वैल्यू यहाँ पुट कर दी क्योंकि आपको मालूम है यू ऑफ टी जो होता है वो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन जो आपका वैलिड होता है वो सिर्फ दैट इज अगर ये आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये आपकी जीरो है तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो आपका एग्जिस्ट करता है वो ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन जीरो के लिए आपकी क्या होती है, इस टी ग्रेटर देन जीरो के लिए आपका यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन होता है। तो जैसे आप यू ऑफ टी होता है तो आपकी जो लिमिट चेंज हो जाएगी फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगी और यू ऑफ टी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। लिमिट चेंज हो जीरो टू इनफाइनाइट ई टी पर माइनस ए टी ई माइनस ओमेगा टी डी टी हो गया। आपने क्या किया, ई टू ये दोनों जो अगर जब मल्टीप्लाई में पावर रहता है दोनों दोनों एडिशन हो जाता है तो एडिशन हो गया तो हो गया ए प्लस जे ओमेगा माइनस कॉमन ले लिया ए प्लस जे ओमेगा टी हो गया डी टी हो गया। आपने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा दैट इज ई टू द पावर एक्स टी है तो ई टू द पावर एक्स टी हो गया पूरा पूरा। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन होता है और सेकंड टाइम डिफ्रेंसिएशन करके उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो फर्स्ट टाइम में आपने इंटीग्रेशन किया तो ई टू द पावर एक्स टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स टी होता है और इसका फिर आपने इसका क्या है डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो टी का डिफ्रेंसिएशन वन हो गया, टी का डिफ्रेंसिएशन वन हो गया तो ये नीचे आ गया माइनस वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा नीचे आ गया, ये हो गया। और ये लिमिट आपकी हो गई जीरो टू इनफाइनाइट आपकी लिमिट बनी हुई है। माइनस वन अपॉन ए प्लस ओमेगा कॉमन लिए बाहर लिए ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया माइनस ई टू द पावर जीरो हो गया ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होती है ई टू द पावर जीरो की वैल्यू वन होती है तो जीरो माइनस वन हो गया। और आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन होगा माइनस प्लस हो गया। इसकी वैल्यू हो गई वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी अगर है, अगर आपका ये दिया हुआ है, अगर एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी है, माइनस ए टी और यू ऑफ टी है, उधर अगर माइनस है तो इधर यू पॉजिटिव है तो पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि आगे बहुत से कुछ न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, आंसर याद होना चाहिए जिसको आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट करके आप इजिली सॉल्व कर सकें। ए टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का जो होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज होता है वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। क्योंकि ई टू द पावर माइनस ए टी था तो जब माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, अगर वही वहाँ पे प्लस होता तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता। ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। देख सकते हैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया कि ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा होता है। और अगर हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो दैट इज वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा को इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो होगा ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। इसमें कुछ पॉइंट एक देख सकते हैं आप कि इवन कॉन्जुगेट सिग्नल क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि एच टी का जो अगर एफ ऑफ टी है तो एफ ऑफ टी की अगर कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो एफ एच टी कर देते हैं। ठीक है, तो हम इवन कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं तो इवन कॉन्जुगेट, इवन में हम लोग पढ़ते इवन और ऑड सिग्नल, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ माइनस टी होती है, माइनस एफ ऑफ टी नहीं होती, एफ ऑफ माइनस टी होती है क्योंकि कॉन्जुगेट हो तो इसलिए एफ ऑफ एच टी हो गया माइनस टी हो गया। उसी तरह जब हम ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल की बात करते हैं तो एफ ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाता है एफ ऑफ एच टी ऑफ माइनस टी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका माइनस टी आपका अंदर की ओर, क्योंकि जहाँ भी एच टी ये एच टी आता है तो अंदर की ओर आपका माइनस बना रहता है। इवन है तो बाहर प्लस रहेगा, ऑड है तो बाहर आपका माइनस हो जाता है। जैसे हमने अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था एफ ऑफ ओमेगा, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था एफ ऑफ ओमेगा उसकी वैल्यू आई थी वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। अब अगर हम ओमेगा को रिप्लेस कर दें माइनस ओमेगा से, ओमेगा को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस ओमेगा से तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा हो गया, वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा हो गया। तो यहाँ पे ये माइनस टी गलती से लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा ओमेगा ही होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते तो ये माइनस टी होगा, यहाँ पे आपका ओमेगा ही होगा। तो अगर हम एफ ऑफ माइनस ओमेगा का, ये एफ ऑफ माइनस ओमेगा का हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जहाँ पे आपका जे रहेगा, जहाँ इमेजिनरी वैल्यू रहती है तो अगर वो माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। तो एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा था, आपने ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दिया तो ये माइनस जे ओमेगा हो गया। और फिर क्या होगा,
एफ ऑफ माइनस ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालेंगे, यहाँ पे ओमेगा होगा, फिर से बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका एफ एस्ट्रिक ओमेगा माइनस ओमेगा इक्वल टू जाएगा 1/a प्लस जे ओमेगा, दैट इज जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाएगा कॉन्जुगेट में। तो आप देख सकते हैं जब 1/a प्लस जे ओमेगा कॉन्जुगेट आपने निकाला है तो एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू भी यही है और एफ ऑफ एस्ट्रिक दैट इज कॉन्जुगेट की यहाँ ओमेगा है, एफ ऑफ कॉन्जुगेट ओमेगा की वैल्यू क्या है 1/a प्लस जे ओमेगा, दैट इज दोनों की दोनों वैल्यू क्या है सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होती है एफ कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा। तो इससे आपका निष्कर्ष क्या निकलता है, आप देख सकते हैं कि आपका निष्कर्ष निकलता है कि फॉर एनी नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल, क्योंकि 1/a प्लस जे ओमेगा अगर हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म से e⁻ u ऑफ टी का निकाला था, तो अगर हम e⁻ u ऑफ टी को ड्रॉ करते हैं तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह का बनता है। तो इस तरह का आप सिग्नल मालूम है कि नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल है, बिकॉज अगर इवन सिग्नल होता तो वो सेम टू सेम इधर भी होना चाहिए था। अगर इधर यही सिग्नल आपका दोबारा से होता तो आप उसे कहते हैं आपका इवन सिग्नल हो गया, लेकिन ये सिग्नल इधर है ही नहीं, तो इसे आप कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल। तो अगर कोई भी सिग्नल नाइदर इवन नॉर ऑड होता है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हम जब निकालते हैं तो वो भी क्या होता है वो इवन कॉन्जुगेट होता है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि बाहर माइनस नहीं है तो ये जो कॉन्जुगेट इसका निकला क्या है आपका इवन कॉन्जुगेट है। उसी तरह अब हम निकालते हैं नया क्वेश्चन आपका e⁻80 u ऑफ माइनस टी। तो जब बाहर ऊपर माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया था, जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो u ऑफ माइनस टी जैसे u ऑफ टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है, उसी तरह u ऑफ माइनस टी अगर आपको देखा जाए तो वो आपका लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है, दैट इज लेस देन जीरो के लिए u ऑफ माइनस टी की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। देयरफॉर आपको जो लिमिट होगा वो चेंज हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो तक के लिए। तो आपका इन्फाइनाइट हो जाए माइनस इन्फाइनाइट से लेकर जीरो, तो आपने इक्वेशन एफ ऑफ टी j ओमेगा टी डी टी फोरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन हो गया। इसमें वैल्यू आपने पुट कर दी और क्योंकि u ऑफ माइनस टी है तो लिमिट कहाँ से हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर जीरो तक हो जाएगा। इसको कॉमन कर लेंगे तो e टू द पावर प्लस a माइनस जे ओमेगा, यहाँ पे t यहाँ पे भूल गए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका t हो जाएगा t इंटू डी टी हो जाएगा, यहाँ पे आप भूल गए टी डी टी हो जाएगा। तो इसका आपने इंटीग्रेशन कर ले तो वही इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स टी अपॉन एक्स हो जाएगा, e टू द पावर एक्स टी में ए माइनस जे ओमेगा ऊपर होगा अपन ए माइनस जे ओमेगा नीचे हो गया, इंटीग्रेशन आपका माइनस इन्फाइनाइट से जीरो हो गया। फिर अपने ए माइनस जे ओमेगा आपकी वैल्यू नीचे ही रह गई और आपको मालूम है टी पहले टी की जगह जीरो रखेंगे फिर टी की जगह माइनस इन्फाइनाइट रखेंगे, टी की जगह जीरो e टू द पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू जीरो होती है, देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो अपॉन ए माइनस जे ओमेगा हो जाएगा, या इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/a माइनस जे ओमेगा। तो आपने देख लिया कि क्योंकि जब यहाँ पे e टू द पावर प्लस 80 है तो यहाँ पे क्या हो गया 1/a माइनस जे ओमेगा। तो ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया आपका e टू द पावर 80 u ऑफ माइनस टी का। देख सकते हैं e टू द पावर u ऑफ माइनस टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/a माइनस जे ओमेगा हो जाता है। यहाँ प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो 1/a माइनस जे का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म e टू द पावर 80 u ऑफ माइनस टी होगा। ठीक है, तो आपने अभी दोनों क्वेश्चन से आपने दो डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली। मैंने आपको कहा था कि वो आंसर आपको याद रखना होगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको काफ़ी ईजी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन दिखा हुआ है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना e टू द पावर माइनस 80 u ऑफ टी माइनस e टू द पावर 80 u ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। आपको इसका आंसर और इसका आंसर फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है, इसकी वैल्यू होती है 1/a प्लस जे ओमेगा होती है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/a माइनस जे ओमेगा। अब जब आपका दोनों को दोनों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप एलसीएम लेंगे तो ए प्लस जे ओमेगा और ए माइनस जे ओमेगा एलसीएम में ले लिया तो इससे आपका क्या हो जाएगा ए प्लस जे ओमेगा कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए माइनस जे ओमेगा, फिर माइनस ए माइनस जे ओमेगा कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए प्लस जे ओमेगा, कोई प्लस जे ओमेगा होगा तो बाहर क्या माइनस है तो देयरफॉर अंदर जो ब्रैकेट के रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका ये माइनस आ गया है। तो ए से ए कट जाएगा, हो जाएगा -2 जे ओमेगा अपॉन आपका ये हो जाएगा रिप्लेस होकर -2 जे ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़े से इसमें चेंजेस करने हैं। आप क्या कर सकते हैं माइनस बाहर लगा के और माइनस अंदर भी कर सकते हैं। तो दो माइनस आपने कर दिया, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर कर दिया, दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अरेंजमेंट किया गया, बाहर माइनस करके अंदर भी माइनस कर दिया गया है और इस जो इक्वेशन दिया हुआ था जो आंसर आया था उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है, दैट इज -j ब्रैकेट में 2 ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको निकाला गया है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा।
देयरफॉर हम देख सकते हैं, क्योंकि माइनस जब बाहर है तो माइनस किसके लिए होता है, ऑड के लिए ही बाहर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑड सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है विल बी ऑड एंड इमेजिनरी। तो क्योंकि e टू द पावर जो ये दोनों सिग्नल आपने निकाला था, दोनों सिग्नल का अगर आप डायग्राम देखें, दोनों सिग्नल का आपको डायग्राम देखेंगे e टू द पावर माइनस एटी यू ऑफ टी और e टू पावर, तो एक ऊपर की ओर और एक क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर इस तरह के सिग्नल हम क्या कहते हैं, ऑड सिग्नल कहते हैं। देयरफॉर अगर कोई आपका ऑड सिग्नल दिया हुआ है तो उसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो क्या होगा, माइनस बाहर है दैट इज वो ऑड होगा, और जे है दैट इज वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो आप अभी जो आपको क्वेश्चन भी दिया था उसको एक डायग्राम के जरिए भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज ये आपका e टू द पावर माइनस एटी के लिए हो गया, ये e टू द पावर एटी के लिए हो गया। दोनों के आप में क्या करना था, यहाँ पे दोनों में आपने माइनस किया था। ये क्यों ये गलत कर रहे हैं, ये यहाँ पे माइनस है, आपका प्लस नहीं माइनस है। तो यहाँ जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। दैट इज इसलिए डायग्राम आपका ये नीचे की ओर ऐसे बन गया है। और ये वन माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो हो गया, वन माइनस जीरो इक्वल टू वन होगा। इसलिए आप नीचे डायग्राम जब देखेंगे तो ये डायग्राम आपका ऊपर की ओर बना हुआ है। तो ये आपका नाइदर इवन सॉरी ये आपका ऑड सिग्नल होगा, और ऑड सिग्नल आपने देख लिया कि आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो ऑड होता है और इमेजिनरी होता है।